नमस्कार दोस्तों। बिहार के जाने माने और चिर परिचित राजनीतिक गलियारों में जो नाम चर्चित हमेशा रहा है, कांग्रेस से होता हुआ जदयू तक का सफर तय करने वाले उस नेता का नाम है डॉक्टर अशोक चौधरी। जो नेता, मंत्री और कई धार्मिक न्यास बोर्ड के मेंबर होते हुए आज वो अपने एक नए प्रोफेशन के दौर में प्रवेश किया और उस प्रोफेशन का नाम है प्रोफेसर बन गया और वो पहला ही लेक्चर दिया है और उस पहले लेक्चर में ही उन्होंने फेडरलिज्म और यूनियन को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ है, और उन्होंने फेडरलिज्म का फैडर करता हुआ ऐसा उन्होंने धज्जिया उड़ाया कि सारे फैदर जो होना चाहिए था वो टूट चुका है। बड़ा क्रिटिसाइज हो रहा है सोशल मीडिया पे, ये वीडियो चल भी रहा है। जो नॉर्मल भी पढ़ाई किया होगा 10th और 11th में भी, ये फेडरलिज्म एक चैप्टर है NCERT में, तो वहाँ से भी लोग समझ सकते हैं। और अगर आप प्रोफेसर है और ये आपके पहला ही लेक्चर था तो आपको थोड़ी सी तो अध्ययन करके जाना चाहिए था। और फेडरलिज्म पे बड़ा अच्छा लेक्चर है 4 नवंबर 1948 में, जब बाबा साहब अम्बेडकर उस पर डिबेट डिस्कस और डिस्कोर्स का बड़ा अच्छा मैंने उनकी पूरी, अगर आप देखना चाहेंगे तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। जब आप उसको पढ़ेंगे तो फेडरलिज्म पे जब उनका लेक्चर चल रहा था तभी जो कम्युनिस्ट नेता है हजरत मोहानी जी, वो बीच में टोकते हुए बोलते हैं कि आपको अमेरिका का फोबिया हो गया, फेडरलिज्म मैंने फोबिया हो चुका है कि आप हमेशा जो है फेडरलिज्म, अमेरिका की जो फेडरलिज्म है उसके खिलाफ आप बात करते रहते हैं, उसमें कमियां निकालते रहते हैं। अगर उसमें कमियां निकाला जा रहा है तो आप रसिया को देख लीजिए, आप यूनाइटेड आप इसको जो सोवियत संघ है उस पर देख लीजिए, रसिया तो अपने इंडिया से बहुत बड़ा है, तो आप इसके कुछ चीज़ों को ले लीजिए। और बड़ा डिबेट होता है। हालांकि जो गांधी को मानने वाले थे, गांधी विचारधारा जो गांधीयन थे, उनका भी अप्रोच उसी डिबेट में आता है और वो कहते हैं कि फेडरलिज्म जैसे ये मोहानी जी जैसे बोल रहे थे वैसे गांधीयन बोल रहे हैं कि नहीं, हमारा जो गांधीवादी जो सोच है, जो विचार है, उसमें एक तीसरा पक्ष आता है जो कि पंचायत तक ले जाता है, और पंचायत से होता हुआ हमारे पे ग्राम सभा के लोग हैं, उनमें भी एक भूमिका होती है। तो कहने का मतलब, आप अगर एक घर बनाते हैं, उस घर में ईंटें लगाते हैं, सीमेंट डालते हैं और फिर प्लास्टर करते हैं। जो प्लास्टर लास्ट में करते हैं, ये आपका यूनियन हुआ। आप इसको किसी भी तरह से ईंट को निकाल नहीं पाएंगे। ईंट आपका स्टेट हो गया और पूरी बिल्डिंग आपका यूनियन हो गया। पूरा यूनियन जो हुआ, सपोज करो कि वो घर जो है यूनियन हो गया। अब ईंट को तोड़ना चाहेंगे तो छैनी हथौड़ा लगाओ, बहुत ताकत लगाएगा तो कोई स्टेट टूटेगा, अदरवाइज टूटना मुश्किल है। ये जो एक कॉन्सेप्ट आया अम्बेडकर साहब के दिमाग में, ये 1948 में चर्चा हो रहा है। लेकिन 1945 में अम्बेडकर साहब एक नोट लिखते हैं माइनॉरिटीज एंड स्टेट, और माइनॉरिटी स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में जो 1945 में लिखते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है व्हाट आर द राइट्स एंड हाउ टू सिक्योर देम इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये 1945 में जब लिखते हैं तो उनका ये मानना है कि इंडिया को फेडरल होना चाहिए, फेडरल स्टेट होना चाहिए। लेकिन 1948 में अम्बेडकर साहब अपने ही कहे शब्दों को, जो नोट लिखा है, उसका अपोजिट हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि 1945 के बाद कई घटनाएं देश में घटी। हुआ यह कि रियासत का, सियासत का जो मिजाज है वो बदल चुका है। उन्होंने देखा जूनागढ़ में जो है ये झगड़े हुए। उन्होंने देखा हैदराबाद को विलय करने में लड़ाइयाँ हुआ। उन्होंने देखा कश्मीर का भी एक अपना मुद्दा चल रहा था। और भारत का जब बंटवारा हुआ तो लाखों लोग इधर से उधर हुए। ये जो त्रासदी और इन सब चीज़ों को देखकर अम्बेडकर साहब का विचार, और जो पहले उनके जो 1945 में जो फेडरल का सोच था, उन्होंने फिर उनको नए तरीके से हिंदुस्तान को देखने की कोशिश करा, इंडिया को अलग तरह से देखा। उन्होंने देखा कि यूनिटरी से होता हुआ वो
एक जगह हालाँकि उन्होंने अर्धसंघ की चर्चा तो करा है, अर्धसंघ की चर्चा करा है, जिसमें पूर्णतः आप जो फेडरल का उन्होंने हाफ आंशिक तौर पे एक जगह कहीं न कहीं संविधान के किसी पेज पे ज़िक्र किया हुआ है, लेकिन जो एसेंस है, जो हमारा इंडिया का जो संविधान है, उसमें जो ज़िक्र है, जो हर पेज पे कहीं भी आप ढूँढेंगे तो यूनियन स्टेट का ही ज़िक्र किया गया है, कहीं भी फेडरल नहीं है। तो अमेरिका का जब चर्चा कर रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर, तो वहाँ पे अमेरिका क्यों फेडरलिज्म को क्यों मानता है और क्यों वो संघवाद है, उसका रीज़न ये है कि जो आज अमेरिका दिख रहा है वो कभी स्लम एरिया जैसा हुआ करता, स्लम हुआ करता, 13 कॉलोनियाँ होती, आज 50 उनके स्टेट हैं, तो उनको पकड़ के रखना बहुत मुश्किल था। इसलिए उन लोगों को कभी भी आज उनके जितने भी स्टेट हैं, उनके अलग-अलग झंडा होता है। वो आज चाहे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट को विथड्रॉ करके अपना जो है वो आज़ाद हो सकता है। अमेरिका में इस तरह का था, चूँकि वो कोई स्टेट, कोई एक ऐसा कंट्री था नहीं, कोई ऐसा नेशन था नहीं, तो वहाँ पे अलग-अलग स्टेट है और वो जो है एक साथ रहे, इसलिए अमेरिका उसको अपने पाले में रखा रहता है, जबकि इंडिया में ये बात नहीं थी। इंडिया हमेशा 545 जो सियासत रियासत था, उन सबको एक करना और वो सब चीज़ें देखा है कि अंग्रेज के आने से पहले से ये कैसे हम यूनियन को कैसे हमने उसको समझा और उसकी जो गहराई थी, उसमें जो एक दूसरे का जो फैब्रिक से जुड़ा हुआ था, वो सब चीज़ें इंडिया में रिफ्लेक्ट करता। आप जर्मनी जैसा कोई ऐसा देश नहीं है, जर्मनी में छोटे-छोटे स्टेट था, तो बिस्मार्क आया, उसको एक इकट्ठा किया, तो जर्मनी में वो फेडरलिज्म चल सकता है। ऐसा ही आप अमेरिका को देख लीजिए या और कई कंट्रीज़ को देख सकते हैं, जहाँ पे उनको इकट्ठा किया गया। बट इंडिया में ऐसी कोई बात नहीं है कि जहाँ पे इकट्ठा किया जा सकता है। इंडिया ऑलरेडी आप जो फॉरेनर जो विदेशी थे और कई लोग जो है, उनके आने से पहले का आप देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ हमारा एक इंडिया का एक अलग सभ्यता है, एक अलग पहचान है। यहाँ पे फेडरलिज्म और यूनियन दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट की जब बात चल रही थी, तो बड़ा एक अच्छा डिबेट, और उसी दिन जब 4 तारीख का खत्म होता तो 5 तारीख को सरदार पटेल लेकर आते हैं। होता था क्या, संविधान सभा में किसी भी एक चीज़ का जब मुद्दा उछलता था, उस पर डिबेट डिस्कशन कैसे हो, तो एक कमेटी बनाई जाती थी। कई कमेटियाँ बन के एक ही मुद्दे पे राय अपनी बनाया करते थे। तो जब नॉर्थ ईस्ट की बात आई, तो नॉर्थ ईस्ट पे तो जो ब्रिटिश हुकूमत था, ब्रिटिश हुकूमत का एक अलग अपना कॉन्सेप्ट था और वहाँ पे जो स्टेट का एक अलग कॉन्सेप्ट है। कई काउंसिल हुआ करता, जैसे नागा काउंसिल आज के डेट पे डिमांडेड है। दार्जिलिंग में कैसे गोरखा के लिए काउंसिल बना हुआ था। अगर यदि स्टेट को बना देता, सपोज करो स्टेट को देता और कुछ उस तरह का फेडरलिज्म बड़ा अगर स्ट्रक्चर होता, हालांकि बेसिक हमारा संविधान का जो बेसिक जो है स्ट्रक्चर जो है उसमें फेडरलिज्म की बात करते हैं, लेकिन अगर यदि सारा पावर अगर इस तरह से हम स्टेट को दे दिया होता तो क्या होता। तो काउंसिल वहाँ पे फिर लड़ाई करता है, स्टेट के अंदर काउंसिल फिर लड़ाई करता है, बहुत सारे ऑटोनॉमी बॉडी था, वो आपस में फाइट करता। तो इन सब तमाम चीज़ों को अध्ययन किया गया, तमाम चीज़ों को देखा। तो सरदार पटेल का जो लेक्चर है 5 नवंबर 1948 में, उन्होंने पूरे तरह से इस बात को खारिज कर दिया कि इंडिया जो है फेडरलिज्म की तरफ नहीं जाएगा और किसी भी तरह से पॉसिबल भी नहीं था। और इसी में और कई ऐसे डिबेट में आया, कई और कमेटियाँ था जिन्होंने इस बात को रखा और अम्बेडकर साहब जिस तरह से 4 नवंबर को अपनी बात पर अटल था, उसी तरह 5 नवंबर में भी पटेल साहब ने साथ दिया और उस तरह से हिंदुस्तान जो है यूनियन की तरफ बढ़ गया। और आज हम स्टेट जो हम कहते हैं वो यूनियन स्टेट ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो इतनी अगर बारीकी को अगर प्रोफेसर बने हैं डॉक्टर अशोक चौधरी, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना चाहिए था, शायद वो छीछा लेदर का शिकार नहीं होते आज। तो ये बिहार का था, तो ये इस प्रश्न को मुझे लगा ये करना चाहिए, तो इस मुद्दे पे आज यही। थैंक यू सो मच।